इस हफ्ते क्या रहा इंटरनेशनल डिफेंस के गलियारों से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। स्पेनिश की सेना ने अल्काला डी हेनरिस आधारित एस्क्रिबानो कंपनी को एक मल्टीप्लायर स्वान टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए कहा है। कंपनी को आई स्टार यानी कि इंटेलिजेंस सर्विस टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्निजेंस सर्च एंड रेस्क्यू और लॉइटरिंग मिशन के लिए एक ऑटोनोमस और मल्टी प्लेटफॉर्म स्वान सिस्टम प्रणाली को विकसित करने का अनुबंध किया है। आपको बता दें कि स्पेन के रक्षा मंत्रालय का जो प्रोग्राम चल रहा है वो स्पेनिश रापैस यानी कि RAPZ प्रोग्राम है, उसका ये दूसरे चरण का हिस्सा है। इस तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में 8x8 ड्रैगन जैसे सैन्य प्लेटफॉर्मों के साथ किया जा सकता है, जिसमें वे 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में काम करेंगे और जमीनी ठिकानों के खिलाफ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और आक्रमण क्षमताओं को हासिल ये कर सकते हैं। आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस LISS यानी कि लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम एकमात्र ड्रोन स्वान सिस्टम है जो ऑटोमेटिक रूप से दुश्मन के समूह की खुफिया जानकारी प्रदान करेंगे। इस स्वान को सिंगल ऑपरेटर के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। इस तकनीक से सैनिकों के लिए रक्षा और सुरक्षा मिशन, तटीय निगरानी, आग की निगरानी, भूकंप जैसी आपदा में बचे लोगों की खोज और फसल रोगों का पता लगाने के लिए ये एक बेहतरीन प्रणाली है। स्पेनिश कंपनी एस्क्रिबानो मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग ने हाल ही में अपनी नई हथियार प्रणाली गार्डियन LHIT यानी कि लाइट वेट हाई इम्पैक्ट टरेट का विकास किया है और ये RWS गार्डियन 2.0 पर आधारित है, जिसमें कि 5.56 mm और 7.62 mm और 12.7 mm के हथियारों को एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड किया गया है। साथ ही इसमें जो नई चीजें जोड़ी गई है उसमें MK19 ग्रेनेड लॉन्चर, एक 30 mm की तोप और M2308F को इसमें इंटीग्रेटेड किया गया है, जो इस तोप की फायर पावर को बढ़ा देती है और इसकी रेंज 3 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। ये एक मॉडुलर और हल्का स्टेशन होने की वजह से इसका वजन 260 किलोग्राम से कम है। इसे विशेष रूप से प्लेटफॉर्मों और वाहनों की एक विशाल श्रृंखला पर एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड होने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ब्रांड न्यू गार्डियन LHIT और मिड रेंज रक्षा के लिए एक उत्कृष्ट क्षमता प्रदान करता है और इसकी फायरिंग सटीकता भी काफी बेहतरीन है। गार्डियन LHIT कई प्रकार के खतरों के खिलाफ एक समाधान प्रदान करता है। ये RWS विभिन्न युद्ध क्षेत्रों पर काम कर सकता है। ये हल्का होने के कारण इसे कई प्रकार के प्लेटफॉर्मों और वाहनों पर इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। अमेरिका की रक्षा विभाग ने पनडुब्बी प्रोपेलर सिस्टम के लिए वॉटसिला डिफेंस के साथ $12.2 मिलियन का अनुबंध किया है। इस अनुबंध को US की नेवल सरफेस वॉरफेयर सेंटर ने दिया है। इस अनुबंध का जो टाइम होगा वो करीबन 5 साल का होगा। कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कॉन्टिनेंटल US के भीतर और बाहर शिपयार्डों में व्यक्तिगत कार्यों के आदेश के अनुसार पूरा किया जा सकता है और जनवरी 2026 तक ये पूरा हो जाएगा। हंटिंगटन इनेगल्स इंडस्ट्री यानी कि HII ने आर्लोबर्ग क्लास यानी कि DDG-51 डिस्ट्रॉयर और DDG-129 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस निर्माण की शुरुआत से ही संकेत मिल गया था कि स्टील के पहले 100 टन भी काट दिए गए हैं। इस विध्वंसक यानी कि इस डिस्ट्रॉयर का नाम पूर्व अमेरिकी सैनिक जेरेमाया डेस्टॉन के नाम पर रखा गया है, जिन्हें वियतनाम के युद्ध के दिग्गज के रूप में सम्मानित किया गया था। इनेगल्स ने करीबन 32 अर्लिशबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर को अमेरिकी नौसेना को दिया है। वर्तमान में जो अन्य डिस्ट्रॉयर निर्माणाधीन है उनमें से फ्रैंक E. पैटरसन GR यानी कि DDG-121, DDG-123, DDG-125 और इसके अलावा टेड स्टीफन DDG-128 हैं। एलॉयड बुल क्लास कई तरह के ऑपरेशंस को कर सकती है, जिसमें पीस टाइम प्रेजेंस और क्राइसिस मैनेजमेंट यानी कि संकट प्रबंधन से लेकर समुद्री नियंत्रण और पावर प्रोजेक्शन शामिल है। साथ ही डिस्ट्रॉयर गाइडेड मिसाइल से लैस है, जो एक साथ एयर, सरफेस और सब सरफेस बैटल्स की लड़ाई को लड़ने में सक्षम है। इस जहाज में आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के हथियार है। साथ ही इस डिस्ट्रॉयर को उच्च गोलाबारी और बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध क्षमताओं के लिए विकसित किया गया है। इजराइल की एल्बिट सिस्टम ने डच नीदरलैंड के रक्षा मंत्रालय से लगभग $24 मिलियन का एक ठेका यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जीता है, ताकि नए वाहन में सामरिक कंप्यूटर के साथ रॉयल नीदरलैंड आर्मी को ये दिए जा सके। एल्बिट सिस्टम ने अपनी 7वीं पीढ़ी के एनहांस्ड टैक्टिकल कंप्यूटर यानी कि ETC MK7 के साथ विभिन्न वाहन प्लेटफॉर्मों को लैस करेगा, जो एक दशक पहले कंपनी के द्वारा RNLA को प्रदान की गई थी यानी कि रॉयल नीदरलैंड आर्मी को प्रदान की गई थी, और ये पुरानी ETC की जगह लेगा। ये जो नया ETC प्रोवाइड किया जाएगा नीदरलैंड की आर्मी को, वो काफी एनहांस होगा, खासकर की रॉबस्ट कमांड और कंट्रोल यानी कि C2, इसके साथ ही टेक्निकल डेटा प्रोसेसिंग क्षमताएं, साथ ही सुरक्षा मिशन सूचनाओं के भंडारण की बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI के एविएशन ग्रुप ने दक्षिण कोरिया से लगभग $50 मिलियन के 3 एवियोनिक अपग्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, जो कि पिछले साल कंपनी को ठेके में दिए गए थे। एवियोनिक्स अपग्रेड प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए विमानों को परिवर्तित करना और नए और उन्नत सिस्टम के साथ एवियोनिक्स सिस्टम के सभी भागों के साथ इसे वापस लेना आदि शामिल है। इजराइल ने कहा कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मिलना कोरिया और इजराइल के बीच विश्वास को दर्शाती है।
साप ने थेल्स के साथ फ्रांको ब्रिटिश मैरिटाइम माइन काउंटर मेजरमेंट यानी कि MMCM कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मल्टी शॉट माइन न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम यानी कि MUMNS की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। साप इस सौदे के तहत अनमैन्ड सरफेस वेसल्स यानी कि USV के जरिए माइन आइडेंटिफिकेशन और डिस्पोजल सिस्टम ऑपरेट कर सकेंगे और ये रॉयल नेवी और फ्रेंच नेवी के साथ काम करेंगे। इस ऑर्डर का मूल्य करीबन $36.4 मिलियन का है और 2022 में इसकी पहली प्रणाली वितरित की जाएगी। MUMNS एक नई जनरेशन का माइन आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्पोजेबल मॉड्यूलर प्रणाली है जो मानव रहित साप तकनीक और माइन काउंटर मेजर समाधानों पर आधारित है। इसका मतलब है कि इसके अधिक लचीलेपन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसकी परिचालन क्षमता में काफी सुधार हुआ है और ये कर्मियों के लिए माइन काउंटर मेजर्स, ऑपरेशंस और जोखिम की लागत को कम करता है। डापरा ने लाइट नाइट विजन गॉगल्स यानी कि NVG बनाने के लिए EN विजन प्रोग्राम में एनहांस नाइट विजन की घोषणा की है जो प्रत्येक IR बैंड के लिए अलग अलग ऑप्टिक्स की आवश्यकताओं के बिना कई इंफ्रारेड यानी कि IR स्पेक्ट्रम बैंडों में एक व्यापक दृश्य क्षेत्र यानी कि वाइड फील्ड ऑफ व्यू प्रदान करता है। ये गॉगल धूल, कोहरा, दिन या रात में देखने की क्षमता को और ज्यादा मजबूत करता है और साथ ही साथ एक ही फ्लैट लेंस के माध्यम से थर्मल विजन भी प्रदान करता है। साथ ही ये गॉगल पहले की तुलना में काफी हल्का होगा क्योंकि अभी तक ये शिकायत आती थी कि इसे पहनने से गर्दन पर तनाव काफी पड़ता है, लेकिन ये जो नया गॉगल डापरा ने डिजाइन किया है उसके अनुसार आप ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे कि आपने बेसबॉल की कैप पहन रखी हो।